أعوذ بالله من الشيطان الرجيم अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आप हजरात से कहा था कि मैं नमाज का एक सेशन शुरू करूँगा, जो आज से अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करने जा रहा हूँ। तो आप लोग इस सेशन को ध्यान से देखें और सीखें। तो चलिए मैं आज का ये क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले नमाज सीखने से पहले यह ज़रूरी है कि नमाज से पहले जो शर्त है उसे पूरा कर लें। यानी नमाज से पहले किन चीज़ों का होना शर्त है उसे पहले सीखना ज़रूरी है, क्योंकि नमाज सही होने के लिए सबसे पहले लोग को पाक होना होगा। और किन चीज़ों से लोग नापाक होते हैं, पाक करने का क्या तरीका होता है, तो पहले सबसे पहले मैं वो सारी चीज़ों को पढ़ाऊँगा। सहूलत के लिए मैंने सबसे पहले सिलेबस को लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने कुछ सिलेबस को ये लिखा, इसके बाद मैं फिर और सिलेबस को लिखूँगा। देखिए, सबसे पहले जो है दीनी तालीम की ज़रूरत, यानी दीनी तालीम हासिल करना हम लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। सबसे पहले दीनी तालीम की ज़रूरत, यानी दीनी तालीम हासिल करना हम लोगों के लिए कितना ज़रूरी है, वो इसमें जानेंगे। और ये वाली वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ कि दीनी तालीम हासिल करना हम लोगों के लिए कितना ज़रूरी है, वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। जो हजरात इस वीडियो को नहीं देखे हैं वो पहले उस वीडियो को देख लें। फिर आता है दूसरे में अरकान इस्लाम, यानी इस्लाम की जो बुनियाद है वो कितने चीज़ों पर है, तो दूसरा ये जानेंगे। उसके बाद है तहारत व नजासत, यानी नजासत कहते हैं नापाक चीज़ को, और तहारत कहते हैं नजासत दूर करने को तहारत कहते हैं, तो इसमें जानेंगे। उसके बाद है जब हमारे बॉडी पे या कपड़े पे अगर नजासत लग गई है तो उसे फिर पाक कैसे करें, वो इसमें जानेंगे। यानी पाक करने का तरीका कि कैसे बदन को पाक करें, कपड़े को कैसे पाक करें, वो इसमें हम लोग सीखेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद आता है गुस्ल में, गुस्ल किन चीज़ों से फ़र्ज होता है, गुस्ल किन चीज़ों से फ़र्ज हो जाता है, इसमें जानेंगे। उसके बाद आता है छठा, गुस्ल में कितना फ़र्ज होता है, यानी गुस्ल में कितना फ़र्ज है। अगर उन फ़र्ज की अदायगी नहीं होगी गुस्ल करते वक्त तो हम पाक नहीं हो पाएंगे, वो हम इसमें जानेंगे गुस्ल में कितना फ़र्ज होता है। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हूँ कि दीनी तालीम की ज़रूरत, दीनी तालीम की ज़रूरत क्या है, यानी कितनी ज़रूरत है दीनी तालीम हासिल करना। फिर दूसरा है अरकान इस्लाम, तीसरा है तहारत व नजासत, चौथा है पाक करने का तरीक़ा, पांचवा है गुस्ल किन चीज़ों से फ़र्ज होता है, छठा है गुस्ल में कितना फ़र्ज है,
उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात को समझ में आ रही होगी। सबसे पहले आप कुछ सिलेबस जो मैंने अभी ब्लैक बोर्ड पे लिखा है उसको पहले नोट कर ले, उसके बाद आगे का सिलेबस और लिख रहा हूँ। उसके बाद सातवां हम लोग जानेंगे गुस्ल का मसनून तरीक़ा, यानी गुस्ल का जो मसनून यानी सुन्नत तरीक़ा है वो जानेंगे। इसमें गुस्ल का मसनून तरीक़ा में कि गुस्ल हम लोग को कैसे करना है। उसके बाद आता है आठवां है वज़ू में कितना फ़र्ज है, यानी फ़र्ज का मतलब है उसको हर हाल में पूरा करना है। अगर हमारी फ़र्ज रह जाएगी तो वज़ू फिर हमारी नहीं होगी, तो वो जानेंगे वज़ू में कितना फ़र्ज है। उसके बाद है वज़ू का तरीक़ा, वज़ू का क्या तरीक़ा है, वज़ू कैसे करते हैं। उसके बाद बयान, तयम्मुम उसे कहते हैं, यानी तयम्मुम का बयान में हम लोग ये जानेंगे कि मिट्टी से कैसे तयम्मुम करें। कोई अगर पेशेंट है, कोई मरीज़ है और डॉक्टर ने उसे पानी छूने के लिए मना किया है, तो फिर हम उसमें तयम्मुम करेंगे। तो तयम्मुम कैसे करते हैं वो इसमें जानेंगे। या ऐसे जगह पहुंच गए हम लोग, ऐसे जगह जहां पानी की कोई नामो निशान तक नहीं है, तो फिर हम वहां पर तयम्मुम करेंगे नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे नमाज का बयान। नमाज के बयान में सबसे पहले हम लोग जानेंगे औकात नमाज, यानी कौन सा वक्त, जोहर का वक्त कब से कब तक रहता है, असर का वक्त कब से कब तक रहता है, मगरिब का वक्त कब से कब तक है। फिर उसके बाद जानेंगे पाँच वक्ता नमाजों की रकातें, यानी 5 नमाज है, पाँचों नमाज की रकात जानेंगे कि जोहर में कितना रकात है, फजर में कितना रकात है, असर में कितना रकात है, वो हम लोग इसमें जानेंगे। यहाँ पर सेम उसी चीज़ को मैंने लिखा है, गुस्ल का मसनून तरीक़ा, वज़ू में कितना फ़र्ज है, वज़ू का तरीक़ा, तयम्मुम का बयान, नमाजों का बयान, औकात नमाज, 5 वक्ता नमाजों की रकातें। सेम उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा है, इसे भी आप लोग नोट कर लें। देखिए आगे हम लोग जानेंगे फ़राइज़ नमाज, यानी नमाज में कितना फ़र्ज है, नमाज में टोटल कितना फ़र्ज है। अगर उन फ़र्ज में से एक भी फ़र्ज हमारा रह जाएगा तो फिर हमारा नमाज जो है नहीं होगा। उसके बाद है वाजिबात नमाज। जब मैं आप लोगों को ये सब बताऊंगा तो उसमें फिर अच्छे से डिटेल्स में बताऊंगा कौन कौन सा फ़र्ज है। अगर फ़र्ज रह जाएगा तो नमाज नहीं होगा, वाजिबात अगर रह जाएगा तो उसके लिए फिर क्या करना होगा, वो मैं आपको फिर उसमें डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद है मुफ्सदात नमाज, यानी नमाज को ख़राब करने वाली चीज़ें, किन चीज़ों से नमाज जो है ख़राब हो जाती है। फिर सुनन नमाज, यानी नमाज में कितना सुन्नत है। उसके बाद है मुस्तहब्बात नमाज, नमाज में कितना मुस्तहब नमाज है। उसके बाद है मकरूहात नमाज, किन चीज़ों से नमाज मकरूह हो जाती है। उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे नियत नमाज का, कि हर नमाज का नियत कैसे करना है। वही चीज़ को मैंने यहाँ हिंदी में लिखा है, नमाज के फ़र्ज, नमाज में कितने फ़र्ज हैं, नमाज के वाजिब, नमाज में कितने वाजिब है, नमाज को ख़राब करने वाली चीज़, नमाज की सुन्नतें, मुस्तहब नमाज, मकरूह नमाज, नमाज की नीयत।
उसके बाद है तरकीब नमाज। उसके बाद है तरकीब नमाज, यानी नमाज का क्या तरकीब है, कैसे कैसे पढ़ना है, सना कब पढ़ेंगे, तहियात कब पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ कब पढ़ेंगे, अल्हम्दु शरीफ कब पढ़ेंगे, यानी उसकी नमाज की पूरी एक तरकीब कि किस तरतीब से जो है नमाज को पढ़ना है। उसके बाद अगर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट जाती है, तो अगर हम सजदा सहू कर लेंगे तो उससे मेरा नमाज जो है हो जाएगा। मसलन वित्र की नमाज में दुआ कनूत पढ़ना था और हमारे ज़हन से निकल गई, दुआ कनूत नहीं पढ़े और रुकू में चले गए, फिर रुकू के बाद हमें याद आया अरे मेरा तो दुआ कनूत रह गया, मैं तो पढ़ा ही नहीं। तो आप लास्ट रकात में सजदा सहू कर लेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी, आपको दोबारा नमाज पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं है। वो कुछ कुछ चीज़ें हैं, वो फिर मैं उसको आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा सजदा सहू के बयान में। फिर सजदा सहू का तरीका क्या है, कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं इस पे बताऊंगा। उसके बाद आता है नवाफिल नमाज, यानी जितने भी नफिल नमाज हैं उन सारी नमाज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ना है, ईद की नमाज कैसे पढ़ना है, जो ख़ास नमाज है वो मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह बताऊंगा। तो वो इसमें जानेंगे नवाफिल नमाज में। उसके बाद है वित्र की नमाज। वित्र की नमाज में थोड़ी सी डिफरेंस होती है, थोड़ी सी, बस लास्ट रकअत में सूरा पढ़ने के बाद हाथ उठाकर दुआ कनूत पढ़ते हैं, बस उसमें बस वही दुआ कनूत को ही चेंज किए करते हैं। तो वो हम लोग वित्र की नमाज को भी सीखेंगे। फिर कुछ कुछ अगर रह जाएगा लास्ट में मिसलेनियस में, वो मैं आपको बता दूंगा, इसे भी आप लोग नोट कर लें और ध्यान से आप लोग नमाज को देखें और सीखें। और आज से ही आप लोग अज़्म इरादा कर लें कि जब तक हम लोग हयात से रहेंगे इंशाअल्लाह हम लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। और जो हजरात उर्दू अरबी ये सब भी नहीं जानते वो कोशिश करें कि वो सब भी सीख लें, ताकि हम लोगों को इस्लाम के बारे में पूरी जानकारी हो कि हमारा इस्लाम मजहब क्या कह रहा है, कुरान क्या कह रहा है। तो कोशिश करें कि वो सब भी सीखें, तो इंशाअल्लाह सीखेंगे। इसे आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि जो हजरात महरूम है, नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो नमाज को पढ़ना जान जाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे।